वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। मित्रों, जिज्ञासा की इस YouTube के अंतर्गत जो है आज हम लोग जो है आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कक्षा में हमने जो है आंग्ल मराठा के बारे में पढ़ लिया था। उससे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ा था और कर्नाटक युद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज के क्लास में जो है हम लोग मुख्य रूप से आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम लोग सिख राज्य के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। तो जैसा कि सिख राज्य के अंतर्गत पहले बहुत सारे गुरु हुआ करते थे। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे गुरुओं की परंपरा चली आ रही थी। तो जब गुरु गोविंद सिंह के पश्चात जो अगला वहां का गुरु बना था वो था बंदा बहादुर, जिसको राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। पंजाब के अंतर्गत मतलब सिख राज्य के अंतर्गत उसको राजनीतिक नेता भी कहा जाता है। बंदा बहादुर को कहा जाता है कि बंदा बहादुर जो है लड़ाकू प्रवृत्ति के थे और बाद के दिनों में इसकी जो है मुगलों के साथ बहुत ही अनबन बनी रहती थी। इसी दौरान बाद के दिनों में हुआ क्या, इस बंदा बहादुर ने जो है अपना आत्मसमर्पण कर दिया मुगलों के पास। और जब आत्मसमर्पण कर दिया तो समर्पण के पश्चात इसकी हत्या कर दी गई। और जब हत्या कर दी गई तो सिख राज्य के अंतर्गत जो है एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई। तत्पश्चात क्या हुआ, सिख जो है छोटे छोटे टुकड़ियों में अपने राज बना लिए, जिसको बोला जाता था मिसर। मिसर बोला जाता था जो छोटा छोटा टुकड़ियों में राज्य का बंटवारा हुआ। ये 12 मिसल थे टोटल। सिख राज्य में जो थे टोटल 12 मिसल थे। इस 12 मिसल में एक मिसल था सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल जिसके पहले शुरुआत में राजा थे महासिंह, उसके शासक थे महासिंह और उसी महासिंह के पुत्र थे रणजीत सिंह। ठीक है, तो सुकरचकिया मिसल के अंतर्गत ही थे रणजीत सिंह। कहा जाता है कि उस 12 मिसल में सबसे जो मजबूत मिसल थे अर्थात सबसे जो शक्तिशाली राजा थे उस 12 में वो थे सुकरचकिया, जिसको मिसल बोला था सुकरचकिया मिसल। इसी सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे रणजीत सिंह। ठीक है मित्रों, रणजीत सिंह जो थे ये क्या किए, जब ये शासक बने तो इसकी आयु मात्र 12 वर्ष थी और उस समय ये सुकरचकिया मिसल के शासक बन गए। शासक बनने के पश्चात क्या हुआ, इस पर हमला भी किया गया। हमला के पश्चात जो है इसने बहुत अच्छे से उसका मुकाबला भी किया। और बाद के दिनों में क्या हुआ, एक और मिसल थी भंगी मिसल। इसी 12 मिसल में से एक और मिसल थे भंगी मिसल। तो इस भंगी मिसल से क्या हुआ कि अमृतसर जो है रणजीत सिंह ने छीन लिया था। और आपको पता होगा कि इसी अमृतसर में जब स्वर्ण मंदिर बना और बाद के दिनों में उस स्वर्ण मंदिर जिसको कि हरमिंदर साहब बोला जाता था, बाद के दिनों में उस पर काफी सारा सोना चढ़ाया गया था, जिसके कारण उसका नाम रख दिया गया स्वर्ण मंदिर। और रणजीत सिंह कहा जाता है, रणजीत सिंह की सेना जो थी इतनी अच्छी सेना थी कि वो पूरा अपना जो सैनिक पद्धति था यूरोपीय ढंग से सजाया था। और कहा जाता है, अंग्रेज के द्वारा भी कहा जाता था कि एशिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली सेना थी तो वह थी रणजीत सिंह की। पहली सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की और दूसरी सेना थी रणजीत सिंह की। रणजीत सिंह जो है यह शाह शुजा के साथ इसके समझौता हुआ था और शाह शुजा के जो था उसने सहयोग किया था। उसके बदले जो है शाह शुजा ने उसे कोहिनूर हीरा प्राप्त दिया था। मतलब शाह शुजा जो है रणजीत सिंह को शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा दिया था, जो कि नादिर शाह ने जो है मोहम्मद शाह रंगीला से छीना था। और उसके पश्चात जो है यह शाह शुजा ने जो है ये कोहिनूर हीरा को दिया था, किसको, रणजीत सिंह को। मित्रों, ये कहा जाता है कि इतनी शक्तिशाली थी, अंग्रेज कभी इससे जो है आपसी मुकाबला कभी नहीं किए। लेकिन कुछ कारणवश सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है चार्ल्स मेकटाफ के साथ जो है रणजीत सिंह ने जो है एक संधि की थी, जिस संधि का नाम है अमृतसर की संधि।
यह अमृतसर की संधि जो की थी ये चार्ल्स मेटकाफ के साथ किए थे रणजीत सिंह, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से किए थे। ठीक है, लेकिन हुआ यूं कि 1839 तक जो है रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के तदोपरांत क्या हुआ कि अब दरबार में गुटबंदी होना शुरू हो गया, क्योंकि अब कोई शक्तिशाली वहां पे कोई संरक्षक नहीं थे राज्य के, तो इसीलिए राज्य में जो है गुटबंदी होना शुरू हो गया। कहा जाता है इसके पश्चात जब रणजीत सिंह के पश्चात जो है शासक बने पंजाब के वह थे खड़क सिंह। खड़क सिंह के पश्चात बने नौनिहाल सिंह, फिर शेर सिंह और लास्ट में बने दिलीप सिंह। दिलीप सिंह की माता थी जिंदल कौर। जिंदल कौर के संरक्षण में ही दिलीप सिंह छोटा सा बालक थे, ये शासक बने पंजाब के। और इस समय जो है जब दिलीप सिंह शासक बने तो यहाँ की जो सेना थी जिसको बोला जाता था खालसा सेना, ये काफी मजबूत होते जा रहे थे। इसी मजबूती के कारण क्या हुआ, जिंदल कौर ने जो क्या किया कि इस खालसा सेना को अंग्रेज से लड़ने के लिए भेज दिया। वह सोची कि ये अगर शक्तिशाली अधिक होगा तो फिर दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए इसको लड़ा दिया जाए। और इस खालसा सेना को अंग्रेज से सीधे सीधे मुकाबला करना पड़ गया। और जैसे मुकाबला किया, यहीं से जो है आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और तत्पश्चात 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। मतलब अंग्रेज और सिखों के बीच 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। पहला हम लोग देखते हैं, पहला तो आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो शुरू हुआ ये हुआ 1845 से 46 के बीच में। तो जो आंग्ल सिख युद्ध हुए ये मुख्य रूप से 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए और दिलीप सिंह के शासनकाल में ही जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो गया। अंग्रेज और सिखों के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया और यह टाइम पीरियड था 1845 से 46 के बीच। मित्रों इस बीच जो है 4 लड़ाइयां हुई। ये आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत जो है 4 लड़ाई हुई, 4 जगह पे लड़ाई हुई। पहला था मुदकी का युद्ध, यह 1845 में हुआ मुदकी का युद्ध। ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत ही लड़ाई हुई, मुदकी की लड़ाई 1845 में। दूसरा हुआ फिरोजपुर का युद्ध, ये भी हुआ 1845 के अंतर्गत ही। तीसरा हुआ अलीवाल का युद्ध, ये भी हुआ 1846 के अंतर्गत। और एक लास्ट हुआ था सुबराव का युद्ध, ये 1846 में। तो 4 लड़ाइयां हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत मुदकी की लड़ाई, फिरोजपुर की लड़ाई, अलीवाल की लड़ाई और सुबराव की लड़ाई। इस लड़ाई के पश्चात जो है अंग्रेज और सिखों के बीच जो है संधि हुई और संधि की गई दिलीप सिंह के साथ, जिसका नाम था लाहौर की संधि। यह लाहौर की संधि हुई थी 9 मार्च 1846। इस लाहौर की संधि के अंतर्गत क्या किया गया मित्रों कि कश्मीर जो है अंग्रेज सिखों से छीन लिए और छीन के वह गुलाब सिंह के पास जो है बेच दिए। और इसी संधि के अंतर्गत, लाहौर की संधि के अंतर्गत ही जो है ये आगे चलकर फिर युद्ध नहीं होना था, लेकिन क्या किए, ये सिख जो है फिर आक्रमण कर दिए और आक्रमण करने के पश्चात सिखों की सेना को फिर से पराजित किया और फिर तत्पश्चात पुनः संधि किए दिलीप सिंह के साथ, जिस संधि का नाम था भैरोवाल की संधि। अब क्या किया अंग्रेजों ने, इस भैरोवाल की संधि के अंतर्गत जो संरक्षिका थी जिंदल कौर, उसकी संरक्षण जो है उसको आप समाप्त कर दिया और जिंदल कौर को जो है 1.5 लाख रुपए महीने पेंशन देके उसको भेज दिया। और अब शासक जो है मुख्य रूप से नियुक्त कर दिया दिलीप सिंह को और उसका संरक्षक भी जो है अंग्रेज खुद बन गए। इसके पश्चात जो है कुछ दिनों के पश्चात ही जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी स्टार्ट हो गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ ये 1848 से 49 के बीच हुआ और इस समय भी शासक थे कौन, तो दिलीप सिंह थे। लेकिन इस समय जो गवर्नर बन गए वो डलहौजी बन गए। पहले थे लॉर्ड हार्डिंग थे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत, द्वितीय में बन गए लॉर्ड डलहौजी और इसका नियम ही था विलय और विस्तार की नीति। इसी दौरान क्या हुआ, बहुत सारे युद्ध हुए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत भी, जिसमें प्रथम युद्ध थे रामनगर का युद्ध, यह हुआ था
1848 में, इसमें अंग्रेज जो है विजयी हो गए। फिर एक और युद्ध हुआ चिलियावाला का युद्ध, और ये हुआ 1849 में। मित्रों, इसमें जो है सिख जीत गए, ठीक है। और तत्पश्चात में गुजरात नगर का युद्ध, ये हुए 1849 में। और जब इसमें अंग्रेज ने जीता तो इस बार क्या किए, अब जो है पूरा सिख राज्य जो है उसने अपने अंदर मिला लिया और सिख सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और आत्मसमर्पण के पश्चात जो है सिख राज्य अब अंग्रेज के अधीन हो गए, पूरा सिख राज्य का खात्मा हो गया, ठीक है मित्रों। तो ये पूरा था आपका आंग्ल सिख युद्ध। इसमें मुख्य रूप से याद रखना है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, 1845 से 46 के बीच में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय शासक कौन थे, तो दिलीप सिंह थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत 4 लड़ाइयां हुई थी। मुदकी की लड़ाई 1845, फिरोजपुर का लड़ाई 1845, अलीवाल का लड़ाई 1846, सुबराव का लड़ाई 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत 2 संधियां हुई थी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को, दूसरा भैरोवाल की संधि 16 दिसंबर 1846 को। इसमें मुख्य प्रावधान क्या थे, कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया गया था और जिंदल कौर की संरक्षण समाप्त कर दिए थे। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत देखना कि इसका टाइम पीरियड क्या है, 1848 से 49। इस समय में शासक कौन थे, तो दिलीप सिंह। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत जो 3 लड़ाइयां हुई थी, रामनगर का युद्ध 1848 में, फिर चिलियावाला का युद्ध 1849 में जिसमें सिख जीत गए थे, और तीसरा था गुजरात नगर का युद्ध, ये हुआ था 1849 में। और अंग्रेज इसमें जीतने के पश्चात सिख सेना आत्मसमर्पण कर दी थी। तो इस प्रकार से हमारा लगभग जो है ये सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत जो सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध है, ये लगभग समाप्ति के कगार पे है। अब बस बंगाल बचे हुए हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में बंगाल के बारे में बताऊंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इंटर कर